हेलो दोस्तों। आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर्स के बीच का डिफरेंस। और ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इजी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएएस और यूपीएससी दोनों ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि हम देखें रियल सेक्टर क्या होता है, तो रियल सेक्टर क्या होता है? इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी that is involved in the production and consumption of tangible goods and services। मतलब tangible goods और services की इसमें बेसिकली बात की जाती है रियल सेक्टर में। और फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मनी, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब इसमें क्रेडिट, मनी, इन्वेस्टमेंट, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर का नॉर्मल मीनिंग है कि ये मनी, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स इससे रिलेटेड होगा। और रियल सेक्टर क्या होता है? इसमें बेसिकली गुड्स और सर्विसेज जो टेंजिबल है उन दोनों की बात की जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा रियल सेक्टर है, कौन कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर है, तो कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो रियल सेक्टर है उसमें सिर्फ गुड्स ही शामिल होंगे, सर्विसेज नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, रियल सेक्टर में सर्विसेज और गुड्स दोनों ही होते हैं। और टेंजिबल जो गुड्स और सर्विसेज है, मतलब जो रियल आउटपुट है, उसकी बेसिकली बात की जाती है रियल सेक्टर में। ओके। अब रियल सेक्टर में ये भी है कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही सेक्टर शामिल है। मतलब कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर तीनों ही इसमें रहते हैं। ओके। जैसे कि इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब आप कहेंगे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन ये तो सर्विसेज है, मतलब ये तो टेंजिबल नहीं है। पर इनके जो आउटपुट है वो टेंजिबल होते हैं, वो रियल आउटपुट होते हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन के मेजरेबल आउटपुट होते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। ओके। इसीलिए इनको रियल सेक्टर में शामिल किया जाता है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ रियल सेक्टर, जैसा कि अभी हमने देखा, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये जो चीजें हैं, अगर इनको हम कंपोनेंट्स के हिसाब से देखें तो प्राइमरी सेक्टर में क्या रहता है हमारा? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। ये जो एक्टिविटीज है जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होती है, वो एक्टिविटीज बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में आती है। और ये सब किसका पार्ट है? रियल सेक्टर का। ओके। क्योंकि ये एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज की, एक्चुअल गुड्स की बात हो रही है। एग्रीकल्चर है तो उससे हमें एक्चुअली क्रॉप्स का प्रोडक्शन हम एक्चुअली उसमें देखते हैं। ओके। फॉरेस्ट्री में भी हमें एक्चुअली जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है। फिशिंग भी हो गया, माइनिंग हो गया, है ना, उसमें हम मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर्स के थ्रू। तो ये भी जो एक्टिविटी है, इससे रियल गुड्स एंड जो सर्विसेज है वो बेसिकली हमें मिलती है। ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, उसमें रहता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में जो बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है वो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है। तो ये भी किसका पार्ट है? रियल सेक्टर का। अब टर्शरी सेक्टर की बात करें, सर्विसेज दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑफ गुड्स की जिसमें बात की जाती है वो हमारा उसको हम बेसिकली जो रियल सेक्टर है उसमें शामिल करते हैं। वो टर्शरी सेक्टर का, अब जैसे फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें वो भी टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। पर इससे हमें डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज ऑब्टेन नहीं हो रही, ये काइंड ऑफ सपोर्ट सर्विस होती है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फैसिलिटेट करती है रियल सेक्टर को, रियल सेक्टर में जो सर्विसेज है उनको। ओके। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनको मतलब ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है कौन? फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल जो सर्विसेज हो गई वो। ओके। फिर की फंक्शंस एंड फीचर्स क्या हो गए? तो ये क्या करती है जो रियल सेक्टर है? ये जीडीपी ग्रोथ को ड्राइव करती है बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, जीडीपी ग्रोथ तो होती है। ये दोनों ही सेक्टर से होती है, रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर दोनों से ही जीडीपी ग्रोथ हमारी होती है। इट प्रोवाइड्स डेटा फॉर key indicators like GDP, इंडस्ट्रियल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये सारे जो डेटा है ये हमें रियल सेक्टर के थ्रू ऑब्टेन्ड होते हैं कि कैसा जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें ये सारे डेटा मिलते हैं। ओके। रियल सेक्टर एक्टिविटीज आर मेजरेबल एंड टेंजिबल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये मेजरेबल भी होती है और टेंजिबल भी होती है। एग्जाम्पल, व्हीट हार्वेस्टेड, कार मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, हाउस इज बिल्ट, ये सारे क्या है? मेजरेबल है, आप इनको मेजर कर सकते हैं। और एजुकेशन और हेल्थ केयर की भी बात करें तो एजुकेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि क्या एजुकेशनल आउटकम है, जैसे कितना रिजल्ट रहा, है ना,
बोर्ड एग्जाम्स हो गए तो उनका कितना रिजल्ट रहा, तो ये सारी क्या है, मेजरेबल आउटकम्स है। ओके। फिर रियल सेक्टर की अगर हम इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस देखें तो इट डील्स विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज है, उनके प्रोडक्शन और एक्सचेंज की इसमें बेसिकली बात की जाती है। और फाइनेंशियल सेक्टर, ये इसमें क्या क्या रहता है, मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट और फैसिलिटेट करता है किसको, रियल सेक्टर को। रियल सेक्टर को ये मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो रियल सेक्टर को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, बट डज नॉट प्रोड्यूस टेंजिबल आउटपुट बाय इटसेल्फ। क्योंकि अगर बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, उससे आपकी इनकम जनरेट होगी पर कोई टेंजिबल आउटपुट जनरेट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? टेंजिबल आउटपुट जहां पे जनरेट होता है, मेजरेबल आउटकम्स जहां पे मिलते हैं, वो रियल सेक्टर होते हैं। ओके। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो एग्रीकल्चर है स्टिल अ मेजर एम्प्लॉयर बट सर्विसेज नाउ कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर टू जीडीपी। ये मतलब नॉर्मल फैक्ट है कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्रोवाइड होता है, पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर करता है। सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर। पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर। कितना परसेंट प्रोवाइड करता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर क्रूशियल फॉर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और जॉब क्रिएशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। फिर जो रियल सेक्टर्स परफॉर्मेंस इज डायरेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ एंड अ फाउंडेशन फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जितना रियल सेक्टर अच्छा ग्रो होगा उतनी जीडीपी ग्रोथ होगी। जीडीपी ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगा, ओवरऑल हमारी जो पॉवर्टी है वो जनरली मतलब डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पॉवर्टी पर अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी और जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। ओके। फिर ये एग्जांपल है कि कौन कौन से सेक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। आप चाहें तो एक बार जैसे अगर रियल सेक्टर में ये शामिल है या नहीं और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, इससे रियल आउटपुट मिलता है हमें, टेंजिबल है ये, तो ये रियल सेक्टर में होगा। यस। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ये भी यस। ठीक है। हॉस्पिटल्स प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज, अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि हेल्थ केयर और एजुकेशन कैसे होता है, तो जैसे ये मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं तो डायरेक्ट सर्विस प्रोविजन है, तो ये भी रियल सेक्टर का पार्ट होगा। फिर अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी, अब ये भी सर्विसेज है पर इससे हमें टेंजिबल आउटपुट नहीं मिल रहा है। मतलब जो पैसा कोई अगर कोई बैंक है वो किसी भी सर्विस सेक्टर को या ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी सेक्टर को अगर मनी लैंड कर रही है तो उसको फैसिलिटेट कर रही है कि वो कोई सर्विस प्रोवाइड करे। ओके। तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी होगी या फैसिलिटेटर का, ये फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करते हैं। ओके। तो ये क्या होगी, फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी, तो ये रियल सेक्टर का पार्ट होगा, नो। फिर कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी बॉन्ड्स ओवरसीज, तो ये भी रियल सेक्टर का पार्ट होगा, नो। तो फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन का, तो ये दोनों जो होंगे हमारे बैंक की जो लैंडिंग एक्टिविटी हो गई, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो इशू किए जाते हैं कॉर्पोरेट्स के द्वारा, वो दोनों किसके पार्ट हो जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर के। ठीक है, अब ये समराइज इसको कर दें तो रियल सेक्टर ऑल एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज मेजरेबल है, टेंजिबल। फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, प्राइस लेवल्स इन द इकोनॉमी, इन सबको ये बेसिकली मेजर करता है ना। और फाइनेंशियल सेक्टर इट सपोर्ट्स बट इज नॉट पार्ट ऑफ द रियल सेक्टर, इट सपोर्ट्स एंड फैसिलिटेट रियल सेक्टर। ओके। अंडरस्टैंडिंग द रियल सेक्टर इज क्रिटिकल फॉर इवेल्युएटिंग इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। तो अब मैं चाहूंगी कि ये यूपीएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पीवाईक्यू, तो आप इसको अटेम्प्ट करें। ये बेसिक कंसेप्चुअल जो हमने अभी देखे जो कॉन्सेप्ट्स उसी पे बेस्ड है, और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Stay tuned and subscribe to Definitely Positive for more such informative videos. Thank you.